बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया के साथ। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्नी, यानी कि आज हम एक्नी के मसले के बारे में बात करेंगे। एक्नी होता क्या है? एक्नी इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, पस्ट्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और उनके ख़त्म हो जाने के बाद स्किन के ऊपर जो है वो स्कार रह जाता है। इसके बाद इनके निशानात बाकी रह जाते हैं। इसके अलावा ये स्पेशली जो हमारे फेस के अलावा शोल्डर्स पर, चेस्ट पर आमतौर पर देखने में आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में भी होते हैं। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे फेस पे होने वाले वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या हमारी स्किन में नोड्यूल्स बन जाते हैं या पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, पेप्युलर जो फॉर्मेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा दानों का बनना जिसमें कि पस भी होती है या रेडनेस बहुत ज़्यादा पाई जा रही हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको हम एक्ने की कैटेगरी में डालते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये सब एक्ने की टाइप्स हैं। इसके अलावा एक्ने का जो मसला है वो ना सिर्फ ख़वातीन में और यंग गर्ल्स में बल्कि ये लड़कों में भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है और ज़्यादा जो है इसका असर है वो 11 साल से लेकर 30 साल तक की एज के लोगों में आम तौर पर देखा जाता है। एक्ने होते क्या हैं? दरअसल हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं और इन पोर्स में से बाल भी छोटे-छोटे जो हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। इन फॉलिकल्स की जो रूट्स होती हैं पोर्स के अंदर होती हैं और इन फॉलिकल्स के बिल्कुल साथ जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं ये खास किस्म की सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे होते हैं जिसको सेबेशियस कहते हैं, या एक ऑयली डिस्चार्ज होता है, ऑयली मटेरियल होता है। जब ये बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है स्किन के अंदर, तो इसके अंदर बैक्टीरिया और भी डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, डस्ट जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी जो हवा में जो भी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर बैठना शुरू कर देती हैं, तो उसके नतीजे में यहाँ पे इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी यहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर एक वो पस्ट्यूलर सी एरप्शन बन जाती है जिसमें खारिश भी होती है और बहुत ज़्यादा रेडनेस होना शुरू हो जाती है, इचिंग होती है। अब चलते हैं हम मेडिसिन्स की तरफ। होम्योपैथिक में एक्ने की जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं और आज मैं आप लोगों के साथ एक्ने की 3 सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कालीब्रोम। कालीब्रोम 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अगर तो ये आपको ड्रॉप्स की सूरत में मिली है तो फिर तो आपने इसके 10-10 कतरे जो हैं वो सुबह, दोपहर, शाम हाफ ग्लास ऑफ वाटर में या आधा कप पानी ले लें, उसमें आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इसके साथ इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आराम आएगा और कालीब्रोम जो है एक्ने की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली यंगस्टर्स में जो एक्ने हो रहा होता है। कालीब्रोम के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ऐसे अफराद जिनको कि एक्ने का फेस के ऊपर मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और उनको बहुत ज़्यादा इसमें इचिंग हो रही होती है, छोटे-छोटे दाने पूरे चेहरे के ऊपर भर जाते हैं। इसके अलावा फेस के अलावा शोल्डर्स के ऊपर और फेस के ऊपर इसके अलावा बाजुओं के ऊपर भी अगर उनको एक्ने का मसला चल रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में कालीब्रोम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। सोराइसिस की ऐसी कंडीशन जिसमें सोराइसिस क्या होता है कि जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्केली होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और उसमें इचिंग आना शुरू हो जाती है, जिसे कि आम ज़बान में हम चंबल भी कहते हैं, उसके लिए भी कालीब्रोम एक बहुत बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसका यहाँ पर भी असर देखने में बहुत अच्छा आता है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एनेस्थीसिया ऑफ स्किन में भी कालीब्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया ऑफ स्किन का मतलब है कि जहाँ पे आपको फेस की स्किन जो है वो सुन्न होती हुई महसूस होती हो, तो ऐसे केसेस में भी जो कालीब्रोम है 6x फ्रीक्वेंसी में वो बहुत अच्छा काम करती है। अब चलते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन की तरफ। मेरी दूसरी मेडिसिन का नाम है बर्बरस इक्विफोलियम और बर्बरस को हम क्यू फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ये एक मदर टिंचर है और बर्बरस जो है ये एक ब्लड प्योरीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक में और इसके जो असरात हैं वो सबसे ज़्यादा स्किन के ऊपर होते हैं। ये स्किन को बहुत नीट एंड क्लीन कर देता है और ब्यूटी की तरफ भी स्किन को ले आता है। इसकी जो अलामात हैं उसमें जो है इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन समझा जाता है स्किन के हवाले से, जहाँ पे पिम्पली स्किन हो, स्केली स्किन हो। इसके अलावा जो स्किन के ऊपर जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, ऐसी सिचुएशन में पिंपल्स भी बन रहे हों, तो जो है बर्बरस इक्विफोलियम जो है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा इसमें जो एरप्शंस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा उभार पैदा हो जाते हैं, छोटे-छोटे दाने जो हैं उभरे हुए महसूस हो रहे होते हैं स्किन के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं कि वो स्कैल्प से, यानी कि जो सर की स्किन है यहाँ से लेके वो फेस के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा नेक तक चले जाते हैं। और इसके साथ-साथ नेक के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन पैदा कर देते हैं जैसा कि
फेस के ऊपर हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी काली ब्राउन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। या इसके अलावा अगर किसी को ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम है, एक्जिमा भी एक जल्द की बीमारी है, ऐसी सूरत हाल में भी बर्बरस एक्विफोलियम बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा प्रोराइटस भी एक ऐसी रैश टाइप डिजीज है जिसमें स्किन रेड हो जाती है, इची होती है और इसके अलावा वहाँ पे स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में, इन तमाम अलामात को सामने रखते हुए बर्बरस एक्विफोलियम क्यू में बहुत अच्छा काम करती है। और इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि ये मदर टिंचर है चूँकि, तो आपने इसके 10 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे असर सामने आएंगे। मेरी तीसरी मेडिसिन जो है उसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। और एंटीमोनियम क्रूडम को हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। और एंटीमोनियम क्रूडम में हम सबसे ज़्यादा स्किन के साथ साथ जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी देख रहे होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम हो, उनका स्टमक अपसेट रहता हो, उसके साथ अगर उनकी स्किन के इश्यूज भी उनको चल रहे हैं और उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राई स्केल्स बनना शुरू हो गए हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, छालानुमा चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, इसके अलावा पस्ट्यूल्स हैं वो भी स्केली हैं। और इसके अलावा जो है अगर किसी को वॉट्स का इशू है, स्पेशली इस किस्म के वॉट्स के अमूमन हाथों में देखे गए हैं कि हाथों के ऊपर की स्किन में यहाँ पर या फिंगर्स के ऊपर जो है वो वॉट्स पैदा हो जाते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा मुंह बने हुए होते हैं, जिनको आम ज़बान में चंडियाँ भी बोला जाता है। अगर इस तरह की स्किन के ऊपर अगर प्रॉब्लम हाथों और पैरों में बन रही हो, इस तरह की वॉट्स बन रहे हों, तो वहाँ पे एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है। और ये मैंने अपने क्लिनिक पे भी इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा आराम आया है। इसके अलावा एक और सिचुएशन जिसको कि हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। वहाँ पे स्किन डेड हो जाती है क्योंकि लैक ऑफ सप्लाई ऑफ द ब्लड हो रहा होता है। वहाँ पे ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से हमारी बॉडी का वो पार्ट जो है वो डेड हो जाता है, वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। अगर गैंग्रीन की भी सिचुएशन है तो वहाँ पे भी एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी मेरी आज की तीनों मेडिसिन जिनको कि हमने एक्नी के लिए, स्कार्स, एक्नी के बाद रहने वाले स्कार्स को रिकवर करने के लिए, पस्ट्यूल्स के लिए, एक्जिमा के लिए, सोराइसिस के लिए डिस्कस किया है। और इन तीनों मेडिसिन का इन तमाम अलामात, इन तमाम बीमारियों के सिलसिले में बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा असर दिखाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।